Hello leaders, myself विवेक मणि लकड़ा। ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रेजेंटेशन के समय कौन सा फार्मूला अपनाएं जो कि प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे तो कौन सी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए उन्हें? ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड की। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहेगा तो कौन सी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए उन्हें? इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की। अगर कोई सीए बनना चाहेगा तो उसे चार्टर्ड अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई अमीर बनना चाहे तो किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? ऑब्वियसली मनी की और इन्वेस्टमेंट की। कुछ सालों पहले रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक किताब पब्लिश की थी। उस किताब का नाम है रिच डैड्स पुअर डैड्स। जब ये किताब बाजार में आई तो हंगामा मच गया। पहली बार मनी के ऊपर कोई किताब बना है तो ये रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब। उन्होंने, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक और सीरीज एडिशन की थी, वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के अंदर ESBI का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं, ESBI आखिर है क्या? E का मतलब होता है एम्प्लॉय, जो दूसरों के लिए काम करता है। जॉब होल्डर, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी का जॉब होल्डर हो, आखिर करता है वो किसी और के लिए काम। अपना टाइम दूसरों के लिए देता है। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। हम स्मॉल बिजनेस भी कह सकते हैं इसे, जो कि छोटा एक क्लिनिक खोल के रखते हैं, चैम्बर बना के रखते हैं। सीए का एक अलग से चैम्बर होता है, डॉक्टर का एक अलग से चैम्बर होता है, इंजीनियर का भी एक अलग से चैम्बर होता है। वो खुद के लिए काम करता है, यानी कि वो खुद का बॉस है। अब जाते हैं बी। बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर, बिग बिजनेस। बिजनेस ओनर वो होता है जो कई लोगों को काम करने के लिए हायर करता है। उसके अंडर में काम करने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं, तो वो किसी और से काम कराता है बिजनेस ओनर। अब जाते हैं हम आई कैटेगरी में। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। इस कैटेगरी में ये होता है कि मनी मेक्स मोर मनी, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। एक चीज जानकर मैं हैरान हो गया, पूरे संसार का पॉपुलेशन 95 पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में फॉल करता है, और ओनली 5% पॉपुलेशन
बी और आई कैटेगरी में फॉल करता है। और पैसे के मामले में कहें तो पूरे संसार का मनी 95% मनी बी और आई कैटेगरी में फॉल करता है। जो बी और आई कैटेगरी में हैं वे ही 95% विश्व का पैसा कमाते हैं। बाकी 5% ई और एस कैटेगरी के लोग कमाते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? मैं भी हैरान हो गया। लेकिन लीडर्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। यहाँ फंडा है टाइम लीवरेज। बी और आई कैटेगरी के लोग सिस्टम बना के रखे हैं। उनके अंडर में काम करने वाले लोग मान लीजिए 1 लाख हैं और प्रत्येक एम्प्लॉय 8-8 घंटा काम करता है। तो एक बिजनेसमैन के लिए कितना काम होता है दिन में? सारे एम्प्लॉयज़ और ये समय गुना किया जाए, 1 लाख लोग 8-8 घंटे काम करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई किए करेंगे तो 8 लाख घंटा एक बिजनेसमैन के लिए काम होता है। और इधर ई कैटेगरी और एस कैटेगरी के लोग, मान लीजिए जॉब करने वाला एम्प्लॉय वो अपने लिए 8 घंटा काम करता है। वो तो किसी और के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए हिसाब होगा 8 ही घंटा। इसमें 8 घंटा काम करके वो कितना कमा लेगा? और वही बात अप्लाई होता है स्मॉल बिजनेस, जो चैम्बर बना के बैठे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 लोग काम करेंगे उनके अंडर में। तो एस कैटेगरी के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा ही काम कर पाएंगे। अगर ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा काम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर डेली 12 घंटा काम करें तो आदमी तो थक जाएगा। तो यहाँ फंडा है टाइम लीवरेज। बिजनेस एक सिस्टम बना के देता है। बिजनेस में सिस्टम होता है। मान लीजिए कहीं हम किसी कंपनी के ऑफिस में जाएंगे तो क्या अंबानी बैठा रहता है? नहीं ना। रतन टाटा बैठा रहता है? नहीं। उनके ऑफिस में रतन टाटा ने और अंबानी ने काम करने के लिए रखा है। उसका मार्जिन बना के रखा है। जो काम करेंगे उनके लिए कुछ मार्जिन दे देगा बिजनेसमैन। और ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग कुछ परसेंटेज डेली कमाते हैं। डेली किसी भी प्रकार का बड़ा बिजनेस हो तो बिजनेस होल्डर रोज करोड़ों रुपया कमाता है। अब आता है, अब बिजनेस में क्या दिक्कत है हमें? हम जैसे लोग सेकंड क्लास के लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाएंगे? एक क्या चीज़ रोकता है हमें बिजनेस करने से? पहला चीज़ है इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ रुपया होने चाहिए। दूसरा होना चाहिए नॉलेज, स्किल होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे अंडर भी काम करने वाले लोग होने चाहिए।
ये सब चीज़ हम मिडिल क्लास के लोगों के पास नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। फिर भी ऑप्शन है यहाँ। आज मार्केट में बिजनेस करने का तरीका कईयों है, तो मुख्य रूप से दो है। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। और बिजनेस में नॉलेज होना चाहिए ट्रेडिशनल बिजनेस में, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नॉलेज देने वाला कंपनी होता है और महीना दर महीना, हफ्ता दर हफ्ता ट्रेनिंग देता रहता है कंपनी, तो हमें नॉलेज मिल ही जाता है फ्री का। और इसमें लोकेशन हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में फास्ट ट्रैक रिजल्ट नहीं है, क्योंकि कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इसमें किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। जो कि हम बिजनेस शुरू करें, लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो हमें कराना नहीं पड़ता है, वो कंपनी खुद कर लेती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़रूरत पड़ता है, डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ता है, और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें खुद कंपनी हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, और अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहता है। तो दोस्तों, आप सब लीडर हैं, तो ये जो फार्मूला है कहाँ अप्लाई करना चाहिए आप समझ गए होंगे। एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि बिजनेस पहले हम प्रेजेंटेशन दें, उसके बाद हम ये ESBI का फार्मूला अप्लाई करें, या तो हम ESBI का फार्मूला पहले अप्लाई करें, उसके बाद हम बिजनेस प्रेजेंटेशन करें। तो दोनों हम अपना सकते हैं, दोनों तरीका। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। सी यू अगेन।